NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आज हम राजस्थान के विद्यालयों हेतु कक्षा 7वीं की इंग्लिश पुस्तक हनीकॉम्ब का अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक NCERT के द्वारा इस वर्ष ही नवीन पाठ्यक्रम में लगाई गई है। ये पुस्तक वर्तमान समय में आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए मैं सुशील कुमार गौड़, डायरेक्टर कमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना, आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से पूरे पाठ को पढ़ना सीख जाएंगे और साथ में प्रत्येक पंक्ति का हिंदी अनुवाद भी आप आसानी से कर सकेंगे। बिल्कुल सरल विधि से आपको आज हम इस पुस्तक का, जिस पुस्तक का नाम है हनीकॉम्ब, के प्रथम लेसन 3 क्वेश्चंस, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से देवें ताकि आपको प्रत्येक पंक्ति का हिंदी अर्थ आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक किंग, एक राजा के पास 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न थे, एंड ही सीकिंग, और वह जानना चाहता था, आंसर, उत्तर, टू देम, उनका। व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट यानी क्या है, क्वेश्चंस प्रश्न। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, डज ही द किंग गेट, क्या राजा ने वे उत्तर प्राप्त किए, व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता था। अब हम पूरी पंक्तियां देखते हैं। ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस, एक राजा के पास 3 प्रश्न थे, एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनका उत्तर जानना चाहता था। व्हाट आर द क्वेश्चंस, प्रश्न क्या है। डज द किंग गेट, क्या राजा को उनका उत्तर मिला, व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता था। यह इस प्रकार हम पाठ की शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चंस। ही थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर, what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। इस पैराग्राफ में राजा जो है वह 3 बातों के बारे में जानना चाहता है कि वो 3 बातें कौन कौन सी है, जिसका यदि वो विचार करें तो कभी असफल नहीं हो। तो क्या कहा है, ही थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। किसी राजा के मन में केम आया, सर्टेन विचार, किंग यानी राजा, दैट यानी कि, वुड नेवर फेल, नेवर यानी कभी भी, फेल यानी असफल नहीं होगा, इफ यानी यदि, ही यानी वह, न्यू यानी जान लेगा, 3 थिंग्स 3 चीज़ों के बारे में। तो किसी राजा के मन में विचार आया कि यदि वह 3 बातों के
बारे में जान ले तो कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, वे 3 बातें कौन सी थी? पहली बात, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट क्या है, राइट टाइम सही समय, बिगिन शुरू करने के लिए, समथिंग कुछ भी प्रारंभ करने के लिए सही समय क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा उन्होंने, विच पीपुल शुड ही लिसन टू। विच पीपुल, किन लोगों की, शुड चाहिए, लिसन यानी सुननी चाहिए, उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट इज द मोस्ट, व्हाट यानी क्या है, मोस्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, थिंग यानी कार्य, हिम यानी उसके लिए, डू यानी करने के लिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए क्या है। द किंग देयरफॉर, राजा, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would never these 3 questions। द किंग, राजा ने, देयरफॉर फिर भी, सेंट यानी भेजा, मैसेंजर यानी संदेश वाहकों को, थ्रो आउट चारों तरफ, हिज किंगडम अपने राज्य में। इसलिए राजा ने संदेश वाहकों को अपने राज्य में चारों ओर भेजा। प्रोमिसिंग वादा करता हुआ, ए लार्ज सम एक बहुत बड़ी धनराशि, सम यानी धनराशि, मनी यानी धन, एनीवन किसी को भी, हु वुड जो देगा, आंसर उत्तर, दीज 3 क्वेश्चंस इन 3 प्रश्नों का। तो राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में संदेश वाहकों को चारों तरफ भेजा कि जो भी इन प्रश्नों का उत्तर देगा उन्हें बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी। Many wise men came to the king। Many wise यानी बुद्धिमान मनुष्य, came to the king राजा के पास आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। But they all answered his question differently। But they all लेकिन सभी ने answered उत्तर दिया, his question उनके प्रश्नों का, differently भिन्न भिन्न, लेकिन सभी ने उन प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले प्रश्न के जवाब में रिप्लाई उत्तर दिया। सम सेड कुछ किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। सम सेड किसी ने कहा, द किंग राजा को मस्ट चाहिए, प्रिपेयर तैयार करना, एक टाइम टेबल एक समय सारणी, कि राजा को एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो और उसका फॉलो अनुसरण करना चाहिए, इट स्ट्रिक्टली कठोरता से, कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे और इस प्रकार, ओनली इन दिस वे और इस प्रकार, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग इट इट्स प्रॉपर टाइम। कुड ही डू वे कर सकेंगे, एवरीथिंग सब कुछ, इट्स प्रॉपर टाइम सही समय पर, इस प्रकार वह हर कार्य सही समय पर कर पाएंगे। अदर्स सेड दूसरों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल कि ये असंभव है। टू डिसाइड निश्चित करना, इन एडवांस पहले ही, द राइट टाइम सही समय का, फॉर डूइंग करने के लिए, समथिंग कुछ भी। दूसरों ने कहा कि ये असंभव है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम पहले ही सही समय का चुनाव कर लेवें। द किंग शुड राजा को चाहिए, नोटिस ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन जो चल रहा है, एवॉइड पुलिस और बचना चाहिए,
फुलिश प्लीजर्स मूर्खतापूर्ण हंसी मजाक से, कि राजा को मूर्खतापूर्ण आनंद से बचना चाहिए और आसपास जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और ऑलवेज डू और वही करना चाहिए, सीम्ड जो लगे, नेसेसरी आवश्यक, एट दैट टाइम उस समय, और उस समय जो उन्हें आवश्यक लगे वही कार्य करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. Yet others, परंतु yet others दूसरे लोगों ने said ने कहा, that the king needed कि राजा को चाहिए, काउंसलिंग एक बुद्धिमान लोगों की परामर्श परिषद बनानी चाहिए, ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान लोगों की काउंसलिंग परिषद बनानी चाहिए, हु वुड हेल्प जो सहायता करेगी, हिम यानी उसे, एक्ट यानी कार्य में करने के लिए, प्रॉपर टाइम सही समय पर। तो दूसरों ने कहा, Yet others said दूसरों ने कहा, द किंग नीडेड ए काउंसलिंग ऑफ वाइज मैन कि एक राजा को एक बुद्धिमान लोगों की परिषद बनानी चाहिए, हु हेड हेल्प जो सहायता करेगी, हिम एक्ट काम करने में, द प्रॉपर टाइम सही समय पर, जो उसका सही समय पर कार्य करने में मदद करेगी। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली without help from others the right time for every action. This was because इसका कारण था, one man would एक व्यक्ति, would find it impossible असंभव है, find यानी पता लगाना, decide निश्चित करना, करेक्टली सही, विदाउट हेल्प बिना हेल्प सहायता के, फ्रॉम अदर्स दूसरों के, द राइट टाइम कि सही समय, फॉर एवरी एक्शन हर कार्य के लिए। इसका कारण यह था कि दूसरे अन्य लोगों की मदद के बिना प्रत्येक कार्य को करने का सही समय निर्धारित कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव है। यानी एक व्यक्ति कि किसी के लिए कौन सा कार्य सही है, ये एक व्यक्ति सही पता नहीं लगा सकता है।